सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर दगा दे गई। खेल के आगाज में ही दोनों ओपनर्स बगैर कोई रन बनाए पवेलियन पहुंच गए। 47 रन पर 4 विकेटें गिरी। बाबर आजम 26 रन बनाकर चलते बने। सऊद शकील 5 रन पर कैच थमा गए। रिजवान निशान के साथ मिलकर पाकिस्तानी इनिंग्स को कुछ संभाला दिया। दोनों ने 49 रन की शराकत बनाई। कप्तान शान मसूद 35 रन बनाकर आउट हो गए। रिजवान और सलमान अली आगा ने 94 रन की पार्टनरशिप लगाई। दोनों ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। रिजवान 2 छक्के और 10 चौकों की मदद से 88 रन बनाकर आउट हुए। सलमान आगा की इनिंग्स 53 रन पर तमाम हुई। अब से कुछ देर पहले तक पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 263 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने 5 शिकार किए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने दूसरे शो कॉज नोटिस पर तफसीली जवाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवा दिया। जस्टिस मज़ाहिर ने अपने खिलाफ शिकायत को बेबुनियाद और जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज करार दे दी। काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मौका दिया था। जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। पीटीआई के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की अडयाला जेल में तबीयत खराब। जेल से राय के मुताबिक परवेज इलाही को RIC मुंतकिल किया गया। चौधरी परवेज इलाही के कुछ जरूरी टेस्ट कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के पेशावर हाई कोर्ट फैसले पर नजरसानी और डिवीजन बेंच तश्कील देने की दरखास्त पर समाअत शुरू। PTI के वकला दलाइल पेश करेंगे। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन का PTI से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल किया था। कागजात नामजदगी पर रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर अपीलेट ट्राइब्यूनल्स की समाअत शुरू कर दी। इस्लामाबाद में शोएब शाहीन, नियाजुल्लाह नियाजी, जफर अली शाह और दीगर के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। ट्राइब्यूनल ने सवाल उठाया, एतराज़ात दूर करने के लिए RO ने वक्त क्यों नहीं दिया। नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए जाने के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। लाहौर में अपीलेट ट्राइब्यूनल में अब तक 40 से ज़ायद अपीलें दायर हो चुकी। अपीलें दायर करने का आज आखिरी दिन। अपीलेट ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। पाक अफगान तनाव में कमी और दहशतगर्दी समेत अहम मामलात पर बात के लिए अफगान वफ्द की पाकिस्तान आमद। वफ्द आज पाक अफगान मुश्तरका राबता काउंसिल के इजलास में शरीक होगा। पाकिस्तानी हुकाम कालेदम गिरोहों की जानिब से अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल का मामला उठाएंगे। पाक अफगान सरहदी बाढ़, चमन सरहद पर वीज़ा फ्री नकलो हरकत पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान पहुँचने वाले वफ्द की क़यादत सीनियर तालिबान रहनुमा और गवर्नर कंधार मुल्ला शीरी अखुंद कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत के वफ्द में अफगान वजारत दिफा, वजारत इत्तलात और इंटेलिजेंस हुक्काम शामिल हैं। जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद से मुतालिक दरखास्तों पर आज फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को तलब कर रखा है। आमना मसूद जंजुआ ज़ाती हैसियत में दलाइल देंगी। हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के नायब और अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के बानी रुकन सालेह अल-अरूरी का बैरूत में इसराइली ड्रोन हमले में शहीद। लेबनानी हुकूमत का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का ऐलान। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली हमले को लेबनान की सलामती और खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। कहा कि इसराइल इस जुर्म पर सज़ा से बच नहीं पाएगा। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह आज अहम खिताब करेंगे। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने कहा है कि फ़तह और आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। इसराइल ने अब तक जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इसराइली अरकान पार्लियामेंट को मामले पर खामोश रहने की हिदायत। सालेह अल-अरूरी की वालिदा का कहना है कि उनके बेटे की शहादत की तमन्ना पूरी हुई। ना हमास को शिकस्त हुई, ना उसे तबाह किया जा सका। अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर और क्रिटिकल थ्रेट्स प्रोजेक्ट ने कहा, शिमाली गजा से इसराइली फौजियों की वापसी जंग के नए मरहले का आगाज है। ज़मीनी जंग की बजाय इसराइल अब टारगेटेड हमलों पर इन्हिसार करेगा। इसराइली हिकमत अमली की तब्दीली से हमास को अपनी अस्करी सलाहियतें नए सिरे से तामीर करने का मौका मिलेगा। फैज़ाबाद धरना कमीशन में आज शहबाज शरीफ बहैसियत साबिक वज़ीर आला पंजाब तलब। बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। साबिक DG ISI फैज़ हमीद मंगल को भी कमीशन में पेश नहीं हुए।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी साथी साबिक वज़ीर ख़जाना और मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज इस्लामाबाद में होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ शख्सियात का इजहार अफसोस। रहीम यार खान के करीब सिंध पंजाब सरहद पर 9 अफराद को अगवा से बचा लिया गया। अगवाकारों ने शादी का झांसा देकर बैंड बाजे वालों को कच्चे में बुलाया था। DPO के मुताबिक अब तक मुल्क भर से 251 अफराद को अगवा होने से बचा लिया गया है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद शदीद धुंध, 12 परवाजें मनसूख। मुतादिद ताखीर का शिकार 24 घंटों में 42 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे, पिशावर मोटरवे और स्वात एक्सप्रेस वे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाकों में भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर और कराची की फ़ज़ाई आलूदगी पहले की निस्बत कम। आलूदा शहरों में आज सुबह कराची का 5वां, लाहौर का 8वां नंबर।